हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास फोर्थ का चैप्टर 10 आर सॉइल एंड रिसोर्सेज। ये वाला जो चैप्टर है इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि सॉइल के कितने टाइप होते हैं, वो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में। लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। अगर आपको वो सब देखने हैं तो आप पार्ट 2 में जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, डेजर्ट सॉइल जो होती है वो हमें कहाँ मिलती है? जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और देखो, सबसे पहले तो उस रीजन को ही हम डेजर्ट रीजन बोलते हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हमारे इंडिया में तो यही आते हैं, ठीक है। मतलब कि इन एरियाज़ को तो हम डेजर्ट बोलते हैं। हमारे राजस्थान और गुजरात में ही सबसे कम रेनफॉल होती है, ठीक है, हमारे इंडिया में ऑल ओवर। तो वहाँ पे जो सॉइल होती है, पहले तो उसका कलर जो होता है थोड़ा सा रेड लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। सैंडी कलर होता है, सैंड टाइप होता है। वहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी होल्ड नहीं करती, मतलब कि बिल्कुल भी मॉइस्चर भी होल्ड नहीं करती। मतलब कि वो बहुत ही सॉल्ट जैसा होता है ना, वैसे ही वहाँ की सैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट ही बोल रहे हैं कि वहाँ की जो सॉइल है, देखो, वो एकदम फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पानी वानी तो अवेलेबल होता नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी क्रॉप भी ग्रो नहीं करी जाती, जैसे कि वीट, मेज, मिटल्स, बार्ले एंड पल्सेस, ये सब। फिर भी अगर आप ट्राई करो ना, हर टाइप, मतलब देखो, हर एक तो, अब पता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सॉइल, वो डेजर्ट सॉइल की बात करो तो बंजर ही है, मतलब होता है, बट फिर भी कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप कुछ ग्रो कर सकते हो। तो उस एरिया में जो पॉसिबल है तो कुछ ग्रो करा नहीं जा सकता। और अगर कर भी रहे हो आप, मतलब अगर आपके लिए थोड़ा भी पॉसिबल है, तो कौन सी मेनली ग्रो करी जाती है? वो वीट, मेज, मिटल, बार्ले, पल्सेस एंड, तो ये सब हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। देखो, सॉइल इरोजन बेसिकली होता है जब आप, जो सॉइल होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, वो अगर उड़ जाए हवा से या फिर कैसे भी, किसी भी वे से अगर वो निकल जाए, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। जो सॉइल इरोजन है, अगर देखो, अगर सॉइल है, ठीक है, वो खाली पड़ी है, तो वो, और खाली कैसे होगी? वहाँ पे कोई प्लांट नहीं लगा होगा, कोई ग्रास नहीं होंगी, तो मतलब कि वो खाली है, ठीक है। तो बेस इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो टॉप लेयर है वो उड़ जाएगी। क्यों? अब देखो, लोग बोलता है कि पेड़ काटने से क्या होगा, ऑक्सीजन ही तो जाएगा, हम और नए पेड़ लगा लेंगे। बट उन नए पेड़ लगाने के लिए भी आपको फर्टाइल लैंड चाहिए होगा। फर्टाइल लैंड चला जाएगा अगर उस फर्टाइल लैंड पे कोई ट्री व्री कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है। तो देखो, सॉइल इरोजन जो होता है वो रिड्यूस कर देता है फर्टिलिटी। मतलब कि फर्टिलिटी रिड्यूस करने से इनका क्या मतलब है कि उस पर और जो पेड़ उगने चाहिए, है ना, फर्टिलिटी मतलब उसकी क्षमता, पेड़ उगाने की क्षमता जो है, वो पावर जो है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा खूब चलती है, बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा, तो जो टॉप लेयर होती है वो उड़ जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो लोगों, हम ह्यूमंस को क्या करना चाहिए? हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है, सॉइल इरोजन होने से हम बचा सके। तो देखो, जो ट्रीज़ है उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए, ठीक है, बल्कि और हमें उनकी जगह और लगाने चाहिए। अगर आप ट्री काट भी रहे हो तो उनकी जगह और लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्लांटिंग जो ट्री होने चाहिए वो लाइक, अगर आप जैसे प्लांटिंग ट्री अलॉन्ग द हाईली स्लोप कैन चेक दिस सॉइल इरोजन। मतलब कि अगर आप उसको हाईली टिल्टेड, मतलब कि जैसे टेढ़ा टेढ़ा लगाते हैं ना लोग, तो उस टाइप से अगर आप लगाओगे तो क्या होगा कि जैसे देखो, माउंटेन है तो इस पर भी अगर आप लगाए रहोगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डैम्स बिल्ड रिवर प्रिवेंट फ्लडिंग। मतलब कि देखो, डैम्स वैम्स बनाने चाहिए। उससे क्या होगा कि रिवर से, देखो, रिवर से भी अगर हवा से ही नहीं, अगर खूब जोर से पानी आएगा तो देखा नहीं कितना सारा मिट्टी विट्टी निकल जाता है, तो वो भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी अगर कंट्रोल में रहेगा, पानी कैसे कंट्रोल में रहता है? डैम की हेल्प से कंट्रोल में रहता है। तो अगर पानी भी जो है वो कंट्रोल में रहता है तो हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, ठीक है। जो फील्ड है वो बैरन नहीं, मतलब कि ऐसे बंजर, मतलब ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वो उस पर कोई ना कोई प्लांट या कुछ ट्री व्री कुछ होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम उसको विंड से बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हमें ओवर साइज एनिमल से भी बचाने चाहिए, जैसे हाथी वाथी, वो सब भी आते हैं तो ख़राब करके चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो देखो, हमें अपने नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। मतलब कि ह्यूमन मेड भी होते हैं बट उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो हमारे उसके लिए हेल्दी नहीं है, हमारी लैंड के लिए, सॉइल के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली अपने नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए, जैसे काउ डंग, मतलब गाय का गोबर, ठीक है। हंसते मस्ते की बात नहीं, गाय का गोबर सच में बहुत हेल्पफुल होता है, उससे मेडिसिन वगैरह सब बनती है, ठीक है। हमें मतलब केमिकल्स वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं? इसी के बैक एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि कैश्यू नट जो है वो कहाँ ग्रो करे जाते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश में तो ग्रो करे जाते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि आंध्र प्रदेश में ग्रो करे जाते हैं। क्यों क्यों ग्रो करे जाते हैं, उसमें कैसी वहाँ पे सॉइल होती है, तो वहाँ पे लैटरल सॉइल होती है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि डैश सॉइल जो है वो रिवर जब आती है ऊपर से बह के, तो वो अपने साथ सैंड लेके आती है, तो तब एक सॉइल बनती है, और उस सॉइल का नाम क्या है, तो उस सॉइल का नाम है अव्यूलल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इंडिया में जो ब्लैक सॉइल होती है वो मेनली कहाँ पे फाउंड होती है, तो वो डेक्कन प्लेट्यू साइड पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि लैटरल सॉइल जो है वो यूज्ड कैन बी मेड फ्रॉम एडिंग फर्टाइल, मतलब कि जो लैटरल सॉइल है वो अगर हम उसमें लाइक उसको और कैसे फर्टाइल कैसे बनाएं, तो इसका आंसर है फर्टिलाइजर। देखो किसी भी दुनिया के किसी भी सॉइल को फर्टाइल बनाना है तो उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हम क्रॉप्स जैसे लाइक कौन सी 2 क्रॉप का नाम बताओ यहाँ पे इनमें ऑप्शंस में से जो रेड सॉइल के आती है, मतलब जो रेड सॉइल में उगाई जाती है, कोई ऐसी 2 क्रॉप का नाम बताओ। तो स्पाइसेस और मेज। क्यों स्पाइसेस और मेज, क्योंकि देखो स्पाइसेस क्या होती है, रेड कलर की होती है ना, तो रेड सॉइल भी जो है रेड कलर की चीज़ रेड सॉइल में ग्रो करी जाती है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा इसी चीज़ को ध्यान में रख के याद करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसके करेंगे हम शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब कोई भी सॉइल है किसी भी टाइप की, वो किस चीज़ के ब्रेक डाउन से बनती है, तो देखो इसके आंसर सीधे सीधे लिख देना है रॉक। ठीक है, रॉक इसका विकसित रूप होता है, विकसित मतलब उससे बड़ा रूप होता है। ठीक है, रॉक सॉइल का, तो सॉइल जब रॉक छोटे छोटे पीसेस में बट जाते हैं तो उसको वो सॉइल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि सॉइल जो है वो टॉप लेयर होती है या बॉटम लेयर होती है, तो सॉइल जो होती है वो एक टॉप लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि डैश इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा रॉक, तो ब्लैक सॉइल हो गया। ठीक है, ब्लैक सॉइल के सबसे पहले ब्लैक सॉइल वाला जो टॉपिक जाओगे उसकी सबसे पहली लाइन में यही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो रेड सॉइल है वो कैन बी अपीयर क्योंकि येलो, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की कमी होती है। ठीक है, अगर कोई भी रेड सॉइल है, ठीक है, और वो येलो दिख रही है तो उसमें ऑक्साइड की कमी है इस वजह से। नेक्स्ट बोल रहा है कि माउंटेन सॉइल जो है वो कंटेन करती है बहुत ही लिटिल ह्यूमरस। अब ये सच है या नहीं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माउंटेन वाले के जो हमारा है ना माउंटेन वाला पैराग्राफ, उस पर आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि सेकंड लाइन में जब हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो रिच होता है ह्यूमरस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन क्वेरीज कोई भी कमेंट में होगी तो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।